स्टार्ट फॉर स्टडी टू वाइज बिकॉज लेक्चर फर्स्ट में और लेक्चर जो पहले उसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, कुछ आई होप आप सब लोग देख लिए होंगे। और प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो लेक्चर फर्स्ट का है उसमें आप लोग मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस किए एक्चुअली बस पढ़ा के दिया था। ओके, टू कंटिन्यू जो आज के लेक्चर की वीडियो में लेट अस स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फर्स्ट वन एग्जांपल टेक एक्टिव एज पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। She had disturbed me. She had disturbed me. Okay. तो when you are making passive verb was alluding me. She had disturbed me. तो आपको पता रहेगा me का क्या हो जाता है I when you are connected to active voice was when you are start making it that time me means I हो जाएगा आपका, बरोबर। तो एक्चुअली I के साथ आप have been यूज कर सकते हो, जो चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आई हैव बीन, सॉरी इधर आप हैज करो क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बरोबर क्या एक्चुअली इसकी वजह से। तो सी है आई हैव आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय, सी का हल हो जाएगा आपका। बट आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय हर, बिकॉज मी का एक्चुअली आपने आई लिखा, देन आई के साथ आप हैव का यूज करोगे। आई हैव बीन बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दैट टाइम इट ओनली आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय हर। ओके, देन टू बी कंटिन्यू सेकंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। दे हैव राइट ए लेटर, सेम प्रोसेस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो ऑलरेडी आपका फॉर्मूला है उसके अंदर जो है प्रोसेस सब आपको ये चीज करने का है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बी वाई बाई plus subject as object. Okay, they have write a letter, they have write here a letter. Letter means only one letter is there, that's why you can use a letter has been, letter has been write third form written, then the by for me. Okay, a letter has been written by me because just like its beginning is called subject, this is your helping of and this is your verb, this is your object. Okay, they have write a letter, so a letter has been written by me. So we continue third one examples. Twice she has stolen my pen. तो अगर हम करें she has stolen my pen, ये steal stolen चुरा है। choice my pen में जो आपका सिंगुलर है, my pen has been ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है। देन यू कैन राइट माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय हर। ओके, राइट हियर माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय हर। आपका माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय है। ओके, और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। हाँ, देन टू बी कंटिन्यू। अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का देखोगे, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें जो चेंजअप नहीं होता आपका, लेकिन जो सब्जेक्ट अनुसार आपका चेंज हो सकता है। ओके,
एक्चुअली नो चिन्ह होता है इसमें, बट सब्जेक्ट अंतर चिन्ह होगा। आपका एग्जांपल दे देता हूँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ही हैज बीन रिटन है लेटर या राइट है लेटर तो भी चलेगा आपका, रिटन है लेटर, हैज बीन। तो आप क्या लिखो, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, बिकॉज आपका सब्जेक्ट इसमें जो आपका फॉर्मूला आपको पता रहेगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका। ओके, दिस इज फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस डिवाइड बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, लेटर हैज बीन रिटन, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दिया गया है, रिटन बाय हिम। ओके, लाइक बाय चांस एक्टिव करके आपको आता है, नहीं तो नहीं आते, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस। ठीक है, एक और वन मोर एग्जांपल्स। सी has been gone to UK मीटिंग में। तो इसका भी एक्चुअली ऐसे बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस डिवाइड बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, यूके हैज बीन, ये की है गॉन डिवाइड बाय सी का है। ओके, एक चीज इसमें चेंजअप नहीं होता, लाइक बाय चांस चेंजअप होता है, ये चीज आप बी केयरफुल करना, लाइक बाय चांस। ठीक है, ये बना सकते हैं। ओके, अगर किसी को डाउट है कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। देन टू बी कंटिन्यू, अभी आप क्या पास का देखोगे, पास सिंपल टेंस। ओके, आपका क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें क्या रहेगा आपका, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। पास्ट सिंपल में क्या है, वर्ब का कभी कभी एक हेल्प फॉर्म दी रहेगी, नहीं तो आपको सेकंड फॉर्म दिया रहेगा वर्ब का। इससे एग्जाम्पल, सी रोड ए स्टोरी बुक। मेकिंग पैसिव वॉइस, फॉर्मूला क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, बिकॉज आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका वर्ब है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट मीन्स आपका स्टोरी बुक, फर्स्ट वन आइडिया स्टोरी बुक, ये चीज आप स्टार्टिंग में लिखोगे। हाँ, स्टोरी बुक, देन टू रिटर्न। आपका रूल क्या बोलता है, व्हेन यू आर कंटिन्यू मेक एक्टिव पैसिव वॉइस, पास्ट सिंपल का पास्ट कंटिन्यूअस होता है आपका। क्या पास्ट सिंपल को एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हो। तो स्टोरी बुक एक्चुअली सिंगल बुक है, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, स्टोरी बुक वॉच, WAS वॉच। और रोड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रोड का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन डिवाइड बाय और सी का हर। ओके, वापस एक्सप्लेन करता हूं, देखो एक्टिव वॉइस, सी रोड अ स्टोरी बुक। तो आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, रूल, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हो। देन हेल्पिंग वर्ब आपको पता रहेगा, पास्ट सिंपल को जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली आपका सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है ना, एक्चुअली उसकी वजह से। स्टोरी बुक वॉच, और रोड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, देन और थर्ड फॉर्म रिटेन, BY बाय, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता रहेगा, हिम सी का एक्टिव वॉइस।
तो सी का आपका हल हो जाता है. ओके, टू बी कंटिन्यू. सेकेंड, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सी एट ए फूड. सी एट ए फूड. इसमें एग्जाम्पल आप ही का ले लो, सब सी का मत लो. सी एट ए फूड. ओके, एक्चुअली आप थोड़ा सा एक डिफरेंस भी ले लो. ही एट ए फूड, वही प्रोसेस. आपका रूल क्या बोलता है, क्या आएगा पहले आप बताओ. बस क्या लिखोगे इधर, फूड. अंडरस्टूड. एक बार आप रूल चेक कर लो, रूल चेक करो, सही लिख रहे हो. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. इसके बाद कौन सा टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बिकॉज़ दैट हेल्प वर्ब नॉट गिवन देयर. दैट्स व्हाई यू कैन यूज पास्ट सिंपल कन्वर्ट करेगा किससे, पास्ट कंटीन्यूअस. ये फूड आपका सिंगुलर है तो इसके लिए वॉज का यूज होगा. फूड वॉज. और एट आपका वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटेन. फूड वॉज इटेन बाय ये का ही. पहले आपका ए फूड वॉज इटेन बाय हिम. तो हो गया आपका ए फूड वॉज इटेन बाय हिम. टू बी कंटिन्यू. एंड एग्जांपल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. सेकेंड एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, दे वेंट टू आगरा. दे वेंट टू आगरा. वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस. अब क्या लिखोगे, दी आगरा ले सकते हो, आगरा ले सकते हो. हाँ, ध्यान में रखना. दी आगरा. आगरा एक्चुअली आपका क्या हो जाता है, सिंगल. तो इसके वजह से क्या लिखोगे, दी आगरा वॉज gone beaver by they का them. they sorry the Agra was, या बस आगरा लिखो तभी चलेगा, कुछ नहीं. आगरा was gone by them. अंडरस्टूड. एक चीज आपको समझ में आ गया रहेगा. अगर आपको किसी को जरूरत पूछ भी सकते हैं. अभी टू बी कंटिन्यू. अभी हम क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, एक्चुअली आपका क्या था, पास्ट सिंपल टेंस. इससे आपको एक एग्जांपल और बता सकता हूं मैं. सी sang a song. She sang a song. ये ऐसा चीज, सी S-A-N-G, सी sang a song. ये चीज आप कन्वर्ट कर लो तो सी sang a song. ओके, ये चीज आप कन्वर्ट करो. आंसर लिखना कि आपका क्वेश्चन है फोर्थ वाला. ठीक है, अंडरस्टूड. अगर इसको आप बना लेते मतलब ये आपको पास्ट सिंपल टेंस समझ में आ गया. अंडरस्टूड. ठीक है, अभी नाउ गोइंग ऑन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. सेम प्रोसेस. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मींस, डू यू नो पास्ट कंटीन्यूअस रूल. एक्टिव टू पैसिव जब कन्वर्ट करते हो तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करोगे दैट टाइम इट ओनली. तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, आपको पता रहेगा, वाज वर्ब होता है. जब आप पैसिव कन्वर्ट करो दैट टाइम इट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग टू लेटर. हेल्पिंग के बाद आप बी आई एन जी बीइंग का यूज करोगे, बी आई एन जी. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बी वाई बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट. Okay, let's begin. Let's begin the points. He was singing a song. Active voice, मतलब passive voice. ठीक है. He was singing a song. आपका रूल वही रहेगा. रूल में कोई चेंज नहीं है. ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, जो चीज आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज सॉन्ग. बरोबर. सॉन्ग एक्चुअली सिंगुलर है तो इसके साथ आप क्या यूज करेगा, वॉच का यूज करेगा. प्लस
अगर आप वॉच का यूज कर रहे हो बस इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग के साथ में आप बी आई एन जी बीइंग का यूज करोगे, आप प्लस करके बाद इंक्लूडिंग आप लिख सकते हो, या जस्ट लाइक में के बाद में लिख सकते हो आप। A song was being singing there, तो sing का थर्ड फॉर्म क्या होता है, sung, S-U-N-G। A song was being sung by him, क्या हो गया आपका आंसर। देखो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ये सॉन्ग आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला हेल्पिंग ऑफ प्लस बी, तो आपका हेल्पिंग क्या बोलता है, एक्चुअली सॉन्ग आपका क्या सिमिलर है, सिमिलर शब्द एक्चुअली आप क्या यूज करोगे, वॉच का यूज करोगे, वॉच। इसके बाद आपको पता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज टाइम आप बी आई एन जी बीइंग का यूज करोगे, दैट्स व्हाई एक्चुअली इसकी वजह से सॉन्ग वाज बीइंग, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी, ठीक है। देखिए आप सिंगिंग में बस सिंग देखोगे, बिकॉज़ एक्चुअली आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, एक्चुअली इसकी वजह से सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, एस यू एन जी संग, देन बी वाई बाई का यूज करोगे, फिर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, ठीक, ओके। तो कंटिन्यू आप सेकंड एग्जांपल देखो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक, तो आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, मैं क्या एक्टिव टू पैसिव, तो आप क्या लिखो, ए बुक, ठीक है, मैंने आर लिख दिया, आ रहेगा इसमें, नहीं आएगा, तो आप इसमें क्या यूज करोगे, वर का यूज करोगे, ठीक है। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्चुअली बाद में वर का यूज होता है ओनली। ये बुक वाज, बुक एक्चुअली आपका वो चीज सिंगुलर है, तो इसकी वजह से बुक वाज रीड, सॉरी बीइंग का यूज करोगे आप, बुक वाज बीइंग, बुक वाज बीइंग, क्या बुक वाज बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग होता है, ओके, बी सॉरी ए बुक वाज बीइंग रीड बाय देम, रीड बाय देम, अंडरस्टूड। Now see third examples, active voice, passive voice, ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे, एक्टिव वॉइस में कहीं आप दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हो, इस एग्जांपल में सी लिखा, सी वॉज She was wrote the Ramayana book. What? She was wrote the Ramayana book. तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, दी रामायणा बुक, रामायण बुक एक्चुअली की है, बहुत सारे नहीं होते, तो इसके जैसे आप क्या करोगे, दी रामायणा बुक वाज बीइंग, इसके बाद रिटन, देन रिटन बी आई बाय, इसके बाद हर, ओके। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट सब देखो पूरा, दी रामायणा बुक, इसके पहले जो रहेगा आपका क्या रहेगा, शी वाज रोट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग ऑफ वर्ब है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बचता है, दी रामायणा बुक अच्छी चीज से आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप पैसे वाज कन्वर्ट कर रहे हो दैट टाइम ओनली, तो आपका ऑब्जेक्ट का एक्चुअली सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मींस दी रामायणा बुक आप पहले लिखोगे, दी रामायणा बुक, ठीक है। रामायण बुक एक्चुअली एक ही है, ओनली वन इज देयर, दैट्स व्हाई वाज यूज करोगे आप, सिंगुलर है, और आपको पता रहेगा कंटीन्यूअस टू बी आई एन जी का भी होता है, जब आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हो दैट टाइम, उस समय ये रामायणा बुक वाज बीइंग, क्या बी आई एन जी बीइंग, सो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर, was being written by her, okay। टू कंटिन्यू एक्चुअली आप अभी पास्ट परफेक्ट टेंस का देखोगे, एक्चुअली इसकी तरह ही थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे एक्चुअली आप लोगों को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिया, एक्चुअली वैसा ही आपका पास्ट परफेक्ट का भी रहेगा, ओके। टू कंटिन्यू एक्चुअली आप उसी पास्ट परफेक्ट टेंस का देखोगे,
एग्जाम्पल फर्स्ट आपका सी हैज डिस्टर्ब मी। अच्छा आपका रूल क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बी बाय बाय। इसे आपका जो फॉर्मूला है ना वो चीज आपको इस चीज बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा दिमाग के अंदर, ठीक है। और आपको समझ में इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, वो चीज को समझो, स्क्रीनशॉट ले लो कैसे आया, इस प्रकार के वाक्य आप सेंटेंस खुद से बनाओ, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको चाहिए अगर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं मेरे से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। ओके, सी हैज डिस्टर्ब मी, मी का क्या होता है, आई, सॉरी ये आपका हेड आएगा क्योंकि हेड नहीं है, क्योंकि हेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। ओके, आई हैड बीन disturbed and disturbed by her। क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जो आपका हेड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग होती है हेड होती है एक्चुअली, तो एक्चुअली उसमें आपको सिंगुलर फ्लूरल देखने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज क्यों, उसमें एक्चुअली हेल्पिंग आपका हेड ही होता है, दो तो है नहीं तो इसकी वजह से। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी एक्चुअली ऐसा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो ऑलरेडी चेंज नहीं होता, बस लाइक बाय चांस। ओके, आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय हर। सेकंड, एक्टिव वॉइस वाइस वर्सा। He had finished the work। लिखोगे आप, ये आपका दी वर्क ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका वर्ब and this is your helping verb and because this is like beginning it is called subject। जो आपकी beginning में शुरुआत में रही वो होगी, ये आपका सब्जेक्ट होता है। you work, आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो दैट टाइम पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्प में क्या होती है, हैड बीन। एक्चुअली में भी सिंगुलर भी देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पास्ट में एक्चुअली यही चीज आपको प्रॉफिट है। The work had been finished क्या लिखा आपने आंसर, the work helping up had been finished by him। ओके, थर्ड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, they had gone to Delhi, they had gone to Delhi, Delhi या दिल्ली आपका हेड, सेम वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा आपका, हैड बीन। लेकिन जो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक आप बीन लगा दें, इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका रूल बोलता है इसमें आपका बीन हो जाएगा, बीन नहीं लगेगा। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना, अपने प्रेजेंट परफेक्ट का भी बता के दिया रहेगा वो चीज। ओके, दिल्ली हैड बीन गॉन बाय व्हाट, Delhi had been gone by them। अब यहाँ पर जो दिल्ली है ये had been gone ऑलरेडी आपका थर्ड फॉर्म है, इसके बाद बी बाय आपका जो फॉर्मूला होता है और दे का देम हो जाता है, देन आंसर दिल्ली had been gone by them। ओके, फिर करने के आप इसकी तरह ही आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी देखोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आई होप आप लोग अभी ले लिए होंगे, ठीक है। इसका एक्चुअली चेंज नहीं होता, तभी मैं आप लोग को एक वन एग्जाम्पल बता के देता हूँ, लाइक बाय चांस, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सी हैड बीन रिटेन या रोट लेटर, रिटेन लेटर, जो लिख सकते हो। एक्चुअली इस का आपका प्रोसेस क्या है, एक्चुअली सेम वही प्रोसेस रहेगा जो आपको चाहिए। A letter
ठीक है, आपने क्या लिखा ए लेटर। जो आपको 5 रुपए का नोट है इसमें सिंगुलर है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली इसकी वजह से। लेटर हैड बीन रिटेन रिटेन बाय हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेटर लेटर एल डबल टी आर लेटर हैड बीन रिटेन बाय हर, सी का हर होता है। ओके, सेकंड एग्जांपल आपका ले सकता हूं, जैसे ले लो आप समथिंग लाइक दैट दे हैड बीन गॉन टू मुंबई। मुंबई आप सब लोग जानते हैं लोग, दे हैड बीन गॉन टू मुंबई, दे हैड बीन गॉन टू मुंबई। कंटिन्यू में आपको मुंबई सिटी, एक ही सिटी का नाम है, आप क्या लिखो हैड बीन गॉन बाय, ये कर दें। ओके, ये लग बाई चांस आपका आएगा, ध्यान रखिए आप। मुंबई हैड बीन गॉन बाय देम, या दी मुंबई भी आप ले सकते हो, चाहिए तो दी मुंबई भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग किसी कुछ डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए वीडियो बस इतना है, अगर इससे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत मोर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और चीज आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। ओके, और इस प्रकार की वीडियो अगर आप लोग को अगर इंग्लिश ग्रामर में कुछ चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो आप लोग किसी को अगर इससे रिलेटेड किसी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में जरूर लिखिए, आप पूछ सकते हो। तो आपको समझ में आया कमेंट में लिखो, ऐसा समझ में आया। एक्चुअली अगर आपको कमेंट में ये भी सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो भी लिखो आप, करने चीज मुझे ये 5 का पॉइंट का आया, 5 का नंबर का जो चीज मुझे समझ नहीं आया। ओके।